उसने उससे कहा बाहर निकल और पहाड़ पर खुदावंद के हजूर खड़ा हो। और देखो खुदावंद गुजरा और एक बड़ी तुंद आंधी ने खुदावंद के आगे पहाड़ों को चीर डाला और चट्टानों के टुकड़े कर दिए, पर खुदावंद आंधी में नहीं था। और आंधी के बाद जलजला आया, पर खुदावंद जलजला में भी नहीं था। जलजला के बाद आग आई, पर खुदावंद आग में भी नहीं था। और आग के बाद एक दबी हुई हल्की आवाज आई। इस पर हम बात करेंगे। खुदावंद की दबी और हल्की आवाज सुनो। कितने लोग खुश हैं? बैठ जाओ। कितने लोग खुश हैं? सारे नहीं खुश। कितने लोग खुश हैं जी खुदावंद की हजूरी में? आपकी तालियां बताएंगे आप कितने खुश हैं। अजीज कीसिया दाऊद नबी फरमाते हैं, मैं खुश होया जब मैनू आखने लगे कि आओ यहोवा दे घर। तो वो कहता है जी मैं खुश होता हूँ जब कोई मुझसे कहता है किसके घर चले जी, खुदावंद के घर। और जब हम खुदावंद की हजूरी में आते हैं तो फिर खुशी होनी चाहिए, शादमानी होनी चाहिए जिंदगी में। क्यों? क्योंकि खुदावंद हमें हर रोज एक नया दिन अता करता है। आप दुनिया के अंदर देखें, बहुत सारे लोग हैं जो आज की रात है लेकिन सुबह की रात को नहीं है। जब खुदावंद ने हमें जिंदगी दी है, खुदावंद ने हमें बरकतों से भरा है, तो फिर जरूर है कि हर एक बात में उसकी शुक्रगुजारी कीजिए। तो कितने लोग तैयार हैं खुदा के कलाम को सुनने? तो आए जोरदार तालियों में मैं आपकी जोरदार तालियों में मैं खुदा के बंदा को दावत दूंगी, वो आएंगे और कलाम की खिदमत से अंजाम देंगे। आए मेरी शिशो, खुदावंद की जिंदा पाक कलाम की तरफ बढ़ेंगे। सलातीन की पहली किताब और उसका 19वां बाब और उसकी 11वीं और 12वीं आयत मुकद्दसा में यूं मरकूम है, उसने कहा बाहर निकल और पहाड़ पर खुदावंद के हजूर खड़ा हो। और देखो खुदावंद गुजरा और एक बड़ी तुंद आंधी ने खुदावंद के आगे पहाड़ों को चीर डाला और चट्टानों के टुकड़े कर दिए, पर खुदावंद आंधी में नहीं था। और आंधी के बाद जलजला आया, पर खुदावंद जलजला में नहीं था। और जलजला के बाद आग आई, पर खुदावंद आग में भी नहीं था। और आग के बाद एक दबी हुई हल्की आवाज आई। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद हम सबको बरकत दे। तो मेरे चीजों, खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से जो 2 आयात मैंने आपके सामने पढ़ी हैं, इसमें से आज का हमारा मजमून है कि खुदावंद की दबी और हल्की आवाज सुनो। इससे बेहतर कि हम इस पर बात करें तो मेरे चीजों, ये वाकया मुकद्दस एलिया का है। जब वो इज़ेबेल जो अखीब बादशाह की मलका है उससे डरकर ये भागा हुआ है। इससे बेहतर कि हम इस पर बात करें, मैं आपको मुख्तसर बताना चाहता हूं कि जब हम 19वें बाब के आगाज को पढ़ें तो यहां पर हमें एक खातून जिसका नाम इज़ेबेल है उसके बारे में हमें मिलता है। और उसके बारे में तारीखी तौर पर यह मिलता है कि वो सदानियों के बादशाह अतबल की बेटी थी और शाह इस्राएल की वो बीवी। मेरी चीजों, बनी इस्राएल कौम के 12 जो कबीले थे ये 2 सल्तनतों बट गए। यानी एक यहूदा की सल्तनत और दूसरी इस्राएल की सल्तनत।
यहूदा का अपना बादशाह हुआ करता था और इसराइल का अपना बादशाह हुआ करता था, लेकिन ये अखीयब जो बादशाह था ये इसराइल का बादशाह था। अरे जब बाइबल मुकद्दस का मुताला करते हैं तो खुदा के जो वादे थे वो यहूदा के कबीले के साथ थे, और यहूदा के साथ ये वादे थे कि तुझसे नबी पैदा होंगे। तो यहूदा के जितने अंबिया कराम थे वो इसराइल के कबीले के साथ आकर कलाम किया करते थे। और इज़बल के बारे में मिलता है कि ये सदानियों के बादशाह अतबल की बेटी और अखीयब की बीवी थी, और उसके बाप की जिंदगी पर जब हम गौर करते हैं तो वो बाल का पुजारी था। बल्कि तारीख ये बताती है कि बाल की वो प्रस्तुत करने वाला और वो बाल का पेशवा था। और जो इज़बल है ये अपने घराने के अंदर इस माहौल में पली हुई थी, और वो बाल की प्रस्तुत करने वाले थे और वो बाल की पूजा करने वाले थे। तो इज़बल जब अखीयब के साथ उसकी शादी हुई और जब ये मलका बनकर इसराइल के अंदर आई तो वही बुत परस्ती उसके माहौल के अंदर थी, उसकी जिंदगी के अंदर थी, और वो इसराइल के अंदर आकर उसी बाल की वो पूजा करने लगी, उसकी प्रस्तुत करने लगी, और उसने बहुत से उसके लिए मस्जिद बना दिए। और जब यहूदा के नबी अंबिया कराम आकर इसराइल पर कलाम पेश करते और बुत परस्ती पर तनकीद करते हैं तो ये अंबिया कराम की बड़ी मुखालिफ थी। आज भी मेरे अज़ीज़ों, आप क्रिश्चियनिटी के अंदर आप तज्जिया करके देख ले, बहुत से लोग बुत परस्त हैं, बहुत से लोग यानी गैर मबूदों की इबादत और प्रस्तुत करने वाले हैं। जब आप उनको कलाम सुनाएंगे तो वो आपके कलाम को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। तो यहूदा के अंबिया कराम जब इसराइल के अंदर आकर जब कलाम सुनाते, जब वो बुत परस्ती पर बात करते तो इज़बल के लिए बड़ा नासाजगार था। और लिखा है कि इसने यहूदा के अंबिया कराम को कत्ल कर दिया, सिर्फ एक ही एलिया बचा। लेकिन इससे पेश करके मैं इस पर मजीद आगे बात करूं तो मेरे अज़ीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूं जो इज़बल की शख्सियत है इसके 6 पॉइंट हैं। नंबर 1 वो बुत परस्त है, नंबर 2 वो चालाक और साजिशी औरत है, नंबर 3 ये जालिम, नंबर 4 ये बाअसर मलका है, और नंबर 5 खुदा के नबियों की दुश्मन, और नंबर 6 वो अपने शोहर अखीयब पर गहरा असर रखती है। तो मेरे अज़ीज़ों, जब मैं इसकी जिंदगी पर गौर कर रहा था तो मुझे यूहन्ना आरिफ के मुकाशवा के अंदर थवातीरा की कलीसिया नजर आई, और खुदावंद ने उस पर तनकीद किया कि तूने इज़बल को रहने दिया। तो मेरे अज़ीज़ों, मैं हर खवातीन की नहीं बल्कि उन खवातीन की बात करना चाहता हूं जिनके अंदर इज़बल की स्पिरिट पाई जाती है। यानी जैसे वो बुत परस्त थी, आज भी बहुत सी खवातीन बुत परस्त है। जैसे वो चालाक और साजिशी औरत थी, वैसे ही आज भी बहुत सी खवातीन चालाक और साजिशी है। जैसे वो जालिम थी, आज भी बहुत सी खवातीन जालिम है। जैसे वो बासर थी तो बहुत सी खवातीन आज भी अपने शोहरों पर बासर है। जैसे वो खुदा के नबियों की दुश्मन थी, वैसे ही मेरे अज़ीज़ों आज भी बहुत सी खवातीन यानी खुदा के खादमों की दुश्मन है। और जैसे वो अपने शोहर अखीयब पर गहरा असर रखती थी, वैसे ही आज भी बहुत सी खवातीन मेरे अज़ीज़ों अपने शोहरों पर असर रखती है। लेकिन जब हम कलाम मुकद्दस का मुताला करते हैं तो कलाम मुकद्दस के अंदर जो औरत के बारे में मिलता है, मुकद्दस रसूल फरमाते हैं, ऐ बीवियों अपने शोहरों की ऐसे ताबे रहो जैसे खुदावंद की। लेकिन इज़बल की जिंदगी के अंदर कोई ऐसी बात नहीं पाई जाती। बेशक ये एक ईमानदार घराने के अंदर है, लेकिन इसकी जिंदगी के अंदर नाफरमानी पाई जाती है। तो मेरे अज़ीज़ों,
जब इसने अंबिया इकराम को कत्ल कर दिया, एलिया को खबर मिली कि उसने अंबिया इकराम को कत्ल कर दिया है, और जब इसके बाप का मुतालिया करते हैं तो एलिया के बारे में मिलता है कि वो इजेबल से डरा। लेकिन जब इस बाप का मुतालिया करते हैं तो वहां पर जाकर हमें मिलता है कि वो टिका है, उसने भाग कर वहां पर इराम किया है। और जब वहां पर सोया हुआ है तो खुदावंद के फरिश्ते ने आकर उसे जगाया और उसे फरमाया कि भाई खा पी, मैंने तेरा इंतजाम किया है और आगे सफर कर, हुरब के पहाड़ पर चल, खुदावंद तेरे साथ बात करना चाहता है। और इसने उठकर खाया पिया और सफर किया, और कलाम मुकद्दस ये फरमाता है कि उसने 40 दिन और 40 रात चलकर खुदावंद के हुरब के पहाड़ तक वो पहुंचा है। कितने दिन जी? 40 दिन और 40 रात, और इसको आलम उसका रोजा कहते हैं, क्योंकि इसने 40 दिन और 40 रात उसने फाका कशी की है। और मेरे अजीजों, जब ये वहां पर पहुंचा है तो वहां पर एक घार के अंदर जाकर टिका है। तो जो मरकजी आयत मैंने आपके सामने तलावत की है, यहां पर लिखा है, उसने कहा बाहर निकल और पहाड़ पर खुदावंद के हुजूर खड़ा हो। उसने उससे कहा बाहर निकल और पहाड़ पर खुदावंद के हुजूर खड़ा हो, और देखो खुदावंद गुजरा और एक बड़ी तुंद आंधी ने खुदावंद के आगे पहाड़ों को चीर डाला और चट्टानों के टुकड़े कर दिए, पर खुदावंद आंधी में नहीं था। क्या किया जी? पहाड़ों को चीर डाला और चट्टानों के टुकड़े कर दिए, पर खुदावंद आंधी में नहीं था। और मेरे अजीजों, आगे लिखा है, और आंधी के बाद जलजला आया, पर खुदावंद जलजला में भी नहीं था। यानी चट्टानें हिल गई, पहाड़ हिल गए, लेकिन खुदावंद जलजला में भी नहीं था। और जलजला के बाद आग आई, पर खुदावंद आग में भी नहीं था। और आग के बाद एक दबी हुई हल्की आवाज आई। इस पर हम बात करेंगे। खुदावंद की दबी और हल्की आवाज सुनो, मैंने आपको मज़मून दिया था, इस पर मैं मुख्तसर बात करूंगा। तो मेरे चीजों, दबी हुई और हल्की आवाज से मुराद, आप बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करके देख लें, खुदावंद ने जब भी किसी से बात की है तो बड़ी आहिस्तगी के साथ, बड़ी नरमी के साथ। और यहां पर मरकूम है, यानी पहले आंधी चली है, बड़ा शोर है, उसने पहाड़ों को चीर डाला, चट्टानों के टुकड़े कर दिया, लेकिन खुदावंद नहीं था। जलजला आया है, आग आई है, लेकिन आखिर में दबी और हल्की आवाज आई है। और खुदा मेरे अजीजों हमेशा अपने लोगों के साथ आहिस्तगी से बात करता है, बड़ी खामोशी के साथ बात करता है। और मैं इस बात पर गौर कर रहा था कि इसी हुरब के पहाड़ पर मुकद्दस मूसा खुदा की हजूरी में ऊंधे मुंह पड़ा रहता और खुदावंद उसके साथ बात करता था। कितनी देर? 40 दिन तक वो खुदावंद की हजूरी में ठहरा रहा। कितने दिन तक भी? 40 दिन तक। और फिर खुदावंद ने उसके साथ बात की है। तो जब मैं इस बात पर गौर कर रहा था तो मेरे चीजों, मैंने लोगों की जिंदगियों का तजज़िया किया कि लोगों के पास खुदा की दबी और हल्की आवाज सुनने के लिए टाइम नहीं है। मैंने बहुत सी जिंदगियों के साथ ये सवाल किया कि आपकी दुआया जिंदगी क्या है? जो मेरा आइडिया हुआ, किसी के 5 मिनट हैं, किसी के 10 मिनट हैं और किसी के 15 मिनट हैं। तो
तो सबसे बड़ी जो छलांग लगाता है उसके 20 मिनट है अक्सरियत में, मैं सब की बात नहीं कर रहा। तो उस दनानिया के अंदर खुदा जो उनको नेमतें बरकतें देता है वो शुक्रगुजारी करते हैं। इस दुरानिया के अंदर अपनी दरख्वास्तों को रखते हैं, अपने वसाइल को रखते हैं, ये दे दे, वो दे दे, ये कर दे, वो कर दे, और उसके बाद उनके पास टाइम नहीं है खुदा की आवाज को सुनने के लिए। भागे भागे आए और भागे भागे जनाब मेरी अपनी शुक्रगुजारी गुजरानी और अपनी दरख्वास्तें रखी, मुनाजातें रखी और काम खत्म है जी। यानी उनके पास टाइम नहीं है कि वो खुदावन की हजूरी में बैठकर वो खुदावन की आवाज को सुने। और मुकद्दस मूसा की जिंदगी पर जब गौर करते हैं तो वो 40 दिन तक खुदावन की हजूरी में ठहरा रहता और खुदा की इंतजारी में रहता कि खुदा कब मेरे साथ बात करेगा। जब हम पैदाइश के किताब 5वें बाब का मुतालिया करते हैं तो वहां पर हनूक नाम की शख्सियत हमें मिलती है। उसका बाइबल मुकद्दस के अंदर बड़ा मुख्तसर तस्करा है, लेकिन जब हम तारीखी तौर पर तालमूद की किताब जो यहूदियों की किताब है उसका मुतालिया करते हैं तो वहां पर हमें मिलता है कि वो 6 माह तक वो खुदाम की हजूरी में ठहरा रहता था। कितनी देर तक? 6 माह तक। और खुदाम का वो इंतजार करता था और खुदा उसके साथ बात करता है। तो मेरे चीजों, मैं गौर कर रहा था कि शमूएल अभी बच्चा ही था तो उसकी माँ जब उसको हैकल के अंदर छोड़कर चली गई, इस पर भी मैं बात करना चाहता हूं। मैं बहुत से खानदानों के अंदर जब मैं विजिट करता हूं तो अक्सरियत में आज लोगों ने अपने बच्चों को खुदा को दे दिया है और वो कहते हैं कि ये हमारा बच्चा खुदा के लिए है और ये आने वाले वक्त में खुदा का खादम बनेगा। और लेकिन जब मैं हन्ना की जिंदगी पर गौर करता हूं तो उसने पैदा होने से पेशतर खुदा की हजूरी में मन्नत मानी कि खुदावंद जो तू मुझे औलादे नरीना देगा तो मैं तुझे ही क्या करूंगी जी, वापस लौटा दूंगी। तो मेरे चीजों, जब बच्चा पैदा हुआ 3 साल तक उसने अपना दूध पिलाया और 3 साल के बाद वो हैकल के अंदर छोड़कर वो चली गई। और अब उसकी जो परवरिश है ना वो कहां पर हो रही है? वो हैकल के अंदर हो रही है, उसकी रूहानी परवरिश हो रही है। लेकिन जब आज दुनिया के अंदर बहुत से लोग अपने बच्चों को दे देते हैं तो वो बुरे माहौल के अंदर वो अपनी जिंदगी बसर करते हैं। ये खतरनाक है। और अगर आप शमूएल की किताब का मुतालिया करें तो शमूएल अभी बच्चा ही है तो वो खुदावंद की हजूरी में ठहरा हुआ है। आप मुतालिया करें, वो हैकल के अंदर अहद के संदूक के पास वो लेटता था। यानी आप यूं कह सकते हैं कि वो खुदावंद की हजूरी में वो लेटता था। और जब वो खुदावंद की हजूरी में लेटता था तो एक दिन खुदावंद ने उसे बड़ी आहिस्तगी के साथ आवाज दी, शमूएल शमूएल। खुदा कैसे आवाज देता है जी? दबी और हल्की आवाज के साथ, शमूएल शमूएल। और उठकर भागा और अपने उस्ताद के पास गया और उसने फरमाया, क्या आपने मुझे बुलाया? तो उसने क्या कहा? उसने कहा, बेटा मैंने तुझे नहीं बुलाया, जाकर सो जा। और फिर सो गया और फिर उसे आवाज आई, शमूएल शमूएल। ये 3 बार हुआ और फिर अपने उस्ताद के पास जाता है और उसे फरमाया कि क्या आपने मुझे पुकारा? तो उसने कहा, बेटा मैंने आपको नहीं पुकारा। एली कहन जो उसका उस्ताद था वो इस बात को जानता था, वो तजुर्बात में से गुजरा था। उसने इस बात का तजजिया किया, उसने कहा इसको खुदा पुकार रहा है, इसको खुदा पुकार रहा है। और उसने उसे तरबियत की, उसने कहा, बेटा अब जब तुझे आवाज आए तो कहना खुदावंद मैं हाजिर हूं। और जब वो फिर लेटा
तो फिर ये आवाज आई दबी और हल्की आवाज, सैमुएल सैमुएल सैमुएल। तो सैमुएल ने पुकारा, खुदावंद मैं हाजिर हूं। और एली कहन के खानदान का सारा अहवाल खुदा ने सैमुएल को बता दिया। अभी वो शागिर्दी है, लेकिन अपने उस्ताद का सारा अहवाल सैमुएल को बता दिया। क्यों? क्योंकि वो खुदावंद की हुजूरी में रहता है। लेकिन एली कहन का जो खानदान है, उसके बेटे हैं, वो शरारती हैं, जिसके सबब से अब खुदा ने ये फैसला किया है कि मैं इसे क्या करूंगा जी, मैं इसे तबाह कर दूंगा। तो मेरी चीजों, खुदा हमेशा दबी और हल्की आवाज में क्या करता है? बात करता है। आइए जरा एक हवाला देखेंगे, फिर हम इसको क्लोज करेंगे। ज़बूरों की किताब मेरे साथ निकाले, अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस है। 40वां ज़बूर, नेहा जरा इसको पढ़ दें और इसकी 10वीं आयत। खुदावंद के कलाम में यूं हुक्म है, खामोश हो जाओ और जान लो कि मैं खुदा हूँ। मैं कौमों के दरमियान सर बुलंद होऊंगा, मैं सारी जमीन पर सर बुलंद होऊंगा। आमीन। तो मेरी चीजों, ये मुकद्दस कुरान का ज़बूर है। और उसने फरमाया 40वें बाब की 10वीं आयत में, खामोश हो जाओ। क्या हो जाओ? खामोश हो जाओ और जान लो कि मैं खुदावंद हूं। और अगर आप मुकद्दस अय्यूब की किताब को पढ़ें तो लिखा है कि वो औज की सरजमीन में सबसे रईस शख्सियत थी। और उसके बारे में मिलता है कि जब वो बोलता था तो लोग खामोश हो जाते थे। क्यों? क्योंकि बड़ी शख्सियत है। आज भी आप दुनिया के अंदर देख लें, जब कोई बड़ी शख्सियत बात करती है तो लोग खामोश हो जाते हैं। जब खुदावंद हमारा खुदा, जो आसमान और जमीन का खालिक और मालिक है, और जब वो बोलता है तो कहता है खामोश हो जाओ। आपको अक्सरियत में खादिम मिलेंगे जब कलाम सुनाते हैं किसी को बोलने नहीं देते, क्योंकि जब खुदा बात करता है तो उसे खामोशी चाहिए। खुदा खामोशी को पसंद करता है। खुदा अबतरी को पसंद नहीं करता। खुदा शोर को पसंद नहीं करता। और खुदा खामोशी को, सुकून को, नरमी हलीमी को पसंद करता है। अगर आप खुदा की आवाज सुनना चाहते हैं तो खुदावंद की हजूरी में आकर खामोशी के साथ बैठें। जब आपने सुनना है तो खुदा आपके साथ बात करेगा। लेकिन मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस में यह लिखा हुआ है कि खुदा अबतरी का नहीं है। खुदा अबतरी का नहीं, बल्कि खुदा सुलह और सलामती का शहजादा है और वो खामोशी चाहता है। लेकिन इस बात पर मैं गौर कर रहा था कि बहुत से घरानों के अंदर बड़ा शोर नजर आता है। बहुत सी जिंदगियों के अंदर बड़ा शोर नजर आता है। उसमें मर्द हो सकता है, उसमें औरत हो सकती है, उसमें बच्चे हो सकते हैं। घरानों के अंदर ऐसा शोर आपको मिलेगा, ऐसा आपको लगेगा कि आप किसी जंगल में आ गए हैं। और ये खुदा को पसंद नहीं है। बहुत सी खवातीन हैं और वो घरानों के अंदर इतना शोर मचाती हैं और ये खुदा को पसंद नहीं है। बहुत से मर्द हैं जो घरानों के अंदर बड़ा शोर मचाते हैं और ये खुदा को पसंद नहीं है। और मैं तजर्बात में से मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब से मैंने तौबा की, यीशु मसीह को कबूल किया, बपतिस्मा लिया, मैंने खुदावंद की खिदमत गुजारी का काम शुरू किया, मुझे खामोशी, सुकून और नरमी पसंद है। अगर कोई बंदा मेरे सामने शोर मचाए तो मेरे कान गिन खाते हैं। मैं उसको वहीं पर चुप करा देता हूं कि आगे मैं सुन नहीं सकता। जब आप शोर मचाते हैं, जब आपके घरानों के अंदर शोर है, इसका मतलब है कि वहां पर खुदा नहीं है, वहां पर अबलीस काम कर रहा है। और ऐसी
बल्कि जिंदगी पर जब हम गौर करते हैं तो ये ऐसी शख्सियत थी कि उसने हुकूमत किस की है, अखिया बादशाह की है, लेकिन हुकूमत ये जो चला रही है। कत्ल अखिया बादशाह करता भाई नबियों का, लेकिन कत्ल इसने करवाए हैं। ये बासर खतून है, ये चलाक और ये साजिशी खतून है, और इसने नबियों को कत्ल कर दिया है। और एलिया भागा, और जब भाग गया तो फिर खुदा ने इसके साथ बात की है, और बड़ी आहिस्तगी के साथ। तो मेरे अज़ीज़ों, यूहन्ना की इंजील उसके 10वें बाब की 27वें आयत में खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूं। मैं उन्हें, कितनी भेड़ें हैं जो उसकी आवाज सुनती हैं? कितनी भेड़ें हैं जिनके पास टाइम है कि वो खुदा की सूरी में जाएं और खुदा की बात का इंतजार करें। मेरी चीजों, खुदा की आवाज सुनने के लिए दिल का खामोश होना बेहद जरूरी है, और फर्माबरदार होना जरूरी है खुदा की बात सुनने के लिए। खुदा सिर्फ और सिर्फ, बहुत से लोगों के ये ख्यालात हैं कि वो मोजज़ात ही से ज़ाहिर होता है, नहीं, बल्कि मेरे अज़ीज़ों, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर खामोशी पर भी वो काम करता है। अगर खुदा की आवाज सुननी है तो फर्माबरदार हो जाएं, खुदा की सूरी में आएं और उसका इंतजार करें, खुदा आपके साथ बात करेगा। सो खुदावंद आज के कलाम की वसीला से बरकत।